गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा मुंबई, निशांत शिवानी नकुल सिद्धि मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। बच्चा बड़ा खुश हुआ, मैं इतना इंटेलिजेंट, बच्चे तो बच्चे इतना बुद्धिमान। माँ ने कहा कल से स्कूल नहीं जाएगा, घर में ही पढ़ाई करेगा, घर में ही अध्ययन करेगा। वो घर में पढ़ाई करता है, माँ से पढ़ता है, पिता से पढ़ता है, कोई शिक्षक उसे आके पढ़ाता है, उसका स्कूल जाना बंद हो गया। मालूम है एक दिन वो बालक कितनी मेहनत करता है, अपने जीवन में 19 बार असफल होता है और असफल होने के बाद अपनी सुध बुध खो देता है और ऐसा धुनी बनता है वह बालक। 19 बार जो असफल हुआ, 20वीं बार वो अवसर आता है, ये कांच के लट्टू में रोशनी भर दिया करता है, प्रकाश भर दिया करता है, रोशनी से जगमगा जाता है शहर। हाजा अलवा एडिशन ना होते तो आज भी हमारा देश वही लालटेन का देश बना होता। ध्यान रखिए, उसने पढ़ा लिखा घर में। एक दिन उसकी मां का देहांत हो गया। घर आया, देखा कि मां की मृत्यु हो गई है। फूट फूट कर रोया मां के लिए। मेरी मां ने इसे योग्य बनाया कि मैं बल्ब में रोशनी भर सका, ये मेरी मां ने मुझे सिखाया। अंतिम संस्कार के बाद घर के सामान को तलाश रहा था, देख रहा था, एक चिट्ठी मिली। वही चिट्ठी जो बचपन में उसके टीचर ने उसे दी थी। मालूम है उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, ये बुद्धिहीन बालक, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, इसे कोई भी दुनिया का स्कूल नहीं पढ़ा सकता है, इसके पास कोई दृष्टिकोण, कोई सोच नहीं है। ऐसे मूर्ख बच्चों को हम स्कूल से पढ़ता है। चिट्ठी की यार मां ने तो कुछ और बताया था और पत्र में कुछ और लिखा हुआ है। उसने कहा, जार जार रोया वो पत्र पढ़कर कि वाह रे मेरी मां, तूने पत्र में लिखा कुछ और था, आज समझ आया कि तेरी आंखों में आंसू क्यों आए थे, कि शिक्षक ने मुझे अपमान के साथ निकाला था, लेकिन मेरी मां ऐसी थी, बेटे का अपमान नहीं उसे सम्मान के साथ पढ़ाना प्रारंभ किया। उसने भाषा बदल दी, सोच बदल दिया। आज मेरी मां यदि शिक्षक की तरह मुझे दुत्कार देती तो मैं आज इतना बड़ा वैज्ञानिक बनकर के खड़ा नहीं हुआ होता। भाषा बदल दी, मां ने भाषा बदली, मां ने शब्द बदले, मां ने सोच बदली। और स्कूल तो छोड़ो, घर में ही अध्ययन कराकर एक सुपर वैज्ञानिक बना करके उसे खड़ा कर दिया। मान्यवर, सोचना है, भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए। कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हमारी रिपोर्ट देखता है, एक डॉक्टर बोलता है कि ये क्या रिपोर्ट है, अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। एक डॉक्टर ये भी होता है जो उस रिपोर्ट को देखता है, चिंता मत करो, क्या हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ। किस डॉक्टर ने बोला कि तुम मरने वाले हो? अभी तुम कोई मरने वाले नहीं हो। ध्यान रखिए, आनंद के साथ, मौज के साथ जियो, कोई मृत्यु तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। रिपोर्ट वही है, डॉक्टर दो हैं। आप बताओ ईमानदारी से उदयपुर वालों, आपको किस डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगेगा? जो ये कहे कि बस तू मरने वाला है, जिंदगी ज्यादा नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, और एक डॉक्टर कह रहा कि नहीं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं मार सकती है, तुम आनंद के साथ। भाषा वाणी, एक डॉक्टर रूखा बोलता है, मैं कहता हूं कि शायद दूसरे वाला डॉक्टर वो डॉक्टर होता है यदि मुख से सांत्वना के, मुख से यदि मीठे वचन निकालता है तो आदमी क्लिनिक से ऐसे लौटता है, ऐसे लौटता है जैसे आधी बीमारी उसकी दूर हो गई हो। ध्यान रखना मान्यवर, बोलने का खेल है, कैसे बोलना है, कैसे प्रस्तुत करना है, आपसे नहीं। अच्छा बोलो, मीठा बोलने का प्रयास करो। एक होता है धागा,
और एक होती है जुबान। धागा जितना लंबा होता है उतना उलझता है, और जुबान जितनी लंबी होती है उतनी उलझ जाया करती है। ध्यान रखिए, धागा जितना लंबा होगा उतना उलझेगा, जुबान जितनी लंबी होगी उतनी उलझेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, धागे को लपेट कर रखो, धागे को धागे को धागे को कैसे रखो? धागे को पीछे वाले बोलो जरा, धागे को लपेट कर रखो, और जुबान को जुबान को जुबान को समेट कर रखो। तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। जुबान को समेट कर रखो और धागे को लपेट, जो भी जिंदगी में बड़ा सुकून मिलेगा आपको। मानिएगा, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, हड्डी नहीं होती है जुबान में। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में। मीठा बोल दो। महाभारत देखिए टीवी पर, महाभारत पढ़ी भी होगी। खंड प्रस्थ दिया गया पांडवों को, 1 इंच भूमि नहीं मिलेगी, दुर्योधन ने कहा। फिर भी गुरुजनों ने समझाया कि इनको थोड़ा सा दे दो, खंड प्रस्थ दिया गया। लेकिन पांडवों ने खंड प्रस्थ स्वीकार किया। कोई बात नहीं, हम इसी में रह लेंगे। जहां ना वर्षा होती थी, ना पानी गिरता था, ना फसलें उगा करती थी, दुर्योधन ने एहसान मानकर उनको खंड प्रस्थ का राज्य दे दिया। मालूम है, जो करने वाले होते हैं वो खंड प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाया करते। उन्होंने इंद्रों से सहायता मांगी, देवों से सहायता मांगी, इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। मैं कहता हूं उतना बड़ा आर्किटेक्ट तो आज नहीं होगा जितने पांडवों के समय था। इतनी सुंदर डिजाइन की, इतना सुंदर नक्शा बनाया, इतना सुंदर भवन बनाया कि जहां पानी था वहां सूखा दिखता था, और जहां सूखा था वहां सारे हस्तिनापुर में खबर पहुंच गई, इंद्रप्रस्थ बना, इंद्रप्रस्थ बना। सब देखने जा रहे, पूरा हस्तिनापुर। खंडप्रस्थ कहाँ है? ध्यान रखना। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, ध्यान रखना। हस्तिनापुर वहां से ज्यादा दूर नहीं है। सारे लोग जा रहे हस्तिनापुर से, चलो देखते हैं। इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, कितना सुंदर होगा वो इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन दुर्बुद्धि ने कहा सब जा रहे हैं, चलो मैं भी चलकर देखता हूं। जैसे ही पहुंचा इंद्रप्रस्थ में, क्या देखता है? कितना विशाल भवन बनाया है। सूखा रेगिस्तान दिया था, उसको गुलिस्तान अर्जुन और पांडवों ने बना करके रख दिया। उसने कहा चलो मैं भी तो देखता हूं ऐसा क्या बनाया है। हस्तिनापुर फीका लग रहा है इसके आगे, इंद्रपुरी फीकी लग रही है। ऐसा क्या बना लिया इन्होंने? जैसे ही अंदर गया, क्या देखा? जहां सूखा था, सूखा दिखता था, वहां पानी था, और जहां पानी था वहां सूखा दिखता था। इन जैसे ही गया दुर्योधन, अरे बोले यहाँ तो पानी पानी दिख रहा है। धोती को समेटा, संभल करके चला, गिर नहीं जाऊं। पता चला कि वहां पानी था ही नहीं, वहां तो सूखा है। उसे भी बड़ा आनंद आया। बोले बाहरे पागलो पांडव, ये क्या बनाया है? पानी पे चलो तो सूखा लगता है। उसने कहा कुछ पानी आनी नहीं है। जहां सूखा लग रहा था वहां असावधानी से चला, धोती पकड़ी थी, छोड़ दी। जैसे ही आगे बढ़ा, छपाक से पानी में गिरा। जैसे ही पानी में गिरा, द्रौपदी झरोके से देख रही थी। उसने कहा देवर जी पानी में गिर गए, देख के नहीं चलते हो? दुर्योधन ने देखा कि ये कैसा महल है, यहां तो सूखा था लेकिन पानी है। द्रौपदी ने कहा कि तुमको दिखा नहीं देवर जी? उसने कहा आग बबूला हो गया दुर्योधन। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे दिखेगा दुर्योधन? अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, एक शब्द ने महाभारत खड़ी कर दी। एक शब्द चुभ गया दुर्योधन के सीने में। ध्यान रखना, एक शब्द आ गया, ध्यान रखिए। घायल नहीं था मैं तीरों कमान से, घायल नहीं था मैं तीरों कमान से। वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से, वो शब्द बेरहम था जो निकला। एक शब्द आया, अंधे का पुत्र। महाभारत केवल इसी कारण हुई, ध्यान रखना।
महाभारत खड़ी हो जाती है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी, इस अपमान का बदला तुझे भरी सभा में नग्न नहीं किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं होगा। ध्यान रखिए, एक शब्द संभाल के बोलिए। एक द्रौपदी का शब्द महाभारत की रचना कर देता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कभी टीवी पर तुमने वो देखा है, वो आता ना चैनल डिस्कवरी, देखा है? उसमें कौन दिखाए जाते हैं? बोलो। जानवर दिखाए जाते हैं ना, पशु पक्षी, उनका जीवन दिखाया जाता है, आदमी का नहीं। जानवरों का चैनल देखता कौन है? बोलो, चैनल किसका है? वो देख कौन रहा है? जानवर। जानवर का सीरीज, जानवर का चैनल आदमी देख रहा है। आज तक किसी आदमी ने, किसी जानवर ने आदमी का चैनल नहीं देखा। आदमी है जो देख रहा है। ध्यान रखना, उसमें कभी देखना, उसमें एक बंदर आता है, आदि मानुष, वन मानुष, काला वाला चिंपांजी, देखा? मान्य, एक चिंपांजी आता है, पूरा मनुष्य जैसा, आदमी जैसा होता है, वैसे ही चलेगा, वैसे ही हाथ मिला लेगा, गले लग जाएगा, सब कुछ उसमें इंसान की तरह है। बस दो चीजें नहीं है उसके पास। एक तो वो इंसान की तरह बोल नहीं सकता और इंसान की तरह सोच नहीं सकता। बाकी 98 जीन्स हमारे एक से हैं। डार्विन ने भी कहा कि मनुष्य बंदर का विकास है। ध्यान रखिए मान्यवर, आप सोचने विचार करिए, उसके जीन्स और हमारे एक से 2 जीन्स कम है। वह केवल मनुष्य की तरह बोल नहीं सकता और मनुष्य की तरह। और आपसे निवेदन है उदयपुर वालों, यदि आप भी मनुष्य की तरह बोल ना पाओ और सोच ना पाओ तो आप नहीं, मैं ऐसी हल्की बातें भाषा नहीं बोलता हूं, तुम अपने मुंह से अपना बयान करो। ध्यान रखिए, केवल बोलने का लफड़ा है। एक घर में 2 बहुएं आती हैं, एक बहू को बहुत प्यार मिलता है, एक को प्यार नहीं मिलता है। एक बात याद रखना, इस गलत फहमी में मत रहना कि जो ज्यादा दहेज लाई है उसे ज्यादा प्यार मिलेगा, ज्यादा पैसे वालों की है उसे ज्यादा प्यार मिलेगा। नहीं भाई, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि एक बहू ऐसी है जो लोगों के दिल में उतर जाती है और एक बहू ऐसी है जो लोगों के दिल से उतर जाया करती है। ध्यान रखना, दिल में उतरना है या दिल से उतरना है, मैं और से का अंतर है। ध्यान रखना, एक बहू दिल में उतरती है और एक बहू दिल से। कौन 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 कौन? जो बहुत पैसा लाई वो नहीं, वो बहू दिल में उतरती है जो मीठा बोलती है और सम्मान से बोलती है, वो घर में दिलों में उतर जाती है। और जो कर्कश वाणी बोलती है वह दिलों से उतर जाती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा, जुबान का सब खेल है। माल हल्का जुबान वजनदार बिक जाएगा। माल हल्का जुबान वजनदार, माल बिक जाएगा। और माल भारी और जुबान हल्की तो वह बिकने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, विचार कर बताना एक बार बड़ा ईमानदारी से। जीवन में हमारी माताएं बहनें बहुत स्मार्ट बनना चाहती हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं, बहुत सुंदर दिखना चाहती हैं। ये भी पोतती हैं और ये भी दुनिया भर की पुताई, महंगा महंगा 1-1 किलो लिपस्टिक आ रही है घर में। ध्यान रखिए, 1-1 2-2 किलो पाउडर आ रहा है, क्रीम आ रही है। हमको सुंदर दिखना है, सुंदर दिखना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, उदयपुर में आपको बताना है, आपको सोचना है, जीवन में स्मार्टनेस का रोल कितना है। ध्यान रखना, जीवन में सुंदरता का रोल 20% है और वाणी का रोल 80% हुआ करता है। ध्यान रखिए, 20% सुंदरता। ज्यादा सुंदर लोग को कितनी देर देखोगे मेरे भाई? कितनी भी सुंदर से शादी कर लो,
एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा। एक गोरा आदमी कितने दिन खूबसूरत लगेगा, ध्यान रखना है। धीरे धीरे वो रोज रहने लगे पास में तो वो भी बुरा लगने लगता है, मन उससे दूर भागने लगता है। ध्यान रखिए, सुंदर लोग ज्यादा दिन सुंदर नहीं हुआ करते हैं, लेकिन जिनकी वाणी मीठी और व्यवहार अच्छा होता है वह मरने के बाद भी सारी दुनिया उन्हें याद किया। 80% रोल बोलने का है, अच्छे से बोलो। काली लड़की हो, सुंदर ज्यादा ना हो, लेकिन बोलती ऐसे हो कि जुबान से फूल झर रहे हैं, तो मैं पुलक सागर कहता हूं वो सबके दिलों में राज किया करती है और बहुत सुंदर है। लेकिन जब भी बोले तो बारूद उगले, वो लोगों के दिलों से उतर जाती है। मीठा बोलो। क्या बिगड़ता है तुम्हारा मीठा बोलने में? बोलना तो है ही ना, जुबान से तो बोलना ही है। अच्छा बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो। विचार करिए, टूटे हुए को जोड़ना है, जुड़े हुए को तोड़ना नहीं है। ऐसी वाणी बोलो मन आनंद से भर जाए, शराबोर हो जाए। एक बात याद रखना, हाथ की शोभा कंगन से होती है, गले की शोभा हार से होती है, लेकिन जिंदगी की शोभा मीठे व्यवहार से होती है। ध्यान रखना, व्यवहार अपना बहुत अच्छा बना करके जियो। किसी अमीर के घर में कोठी में जाकर के देखना, बहुत महंगे कीमती पर्दे लगे होंगे, बहुत सुंदर टाइल लगे होंगे विदेश से आने वाले, इतना खूबसूरत मकान सर्वऋतु विलास में बना होगा, सेक्टर 11 में बना होगा, जगह जगह बने होंगे। आपसे निवेदन है, आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन है, आपका चिंतन चाहता हूं। एक का बहुत कीमती मकान है, महंगे पर्दे लगे हैं, विदेश से फर्नीचर आया है, महंगी कार खड़ी है, 4 पहरेदार खड़े हैं। ध्यान रखना, बहुत सुंदर मकान हो, लेकिन तुम्हारे उसके घर यदि कोई जाता है तो ढंग से पेश नहीं आता। ध्यान रखना, तमीज से बात नहीं करता है, खुश होके बात नहीं करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा मुंबई, निशांत शिवानी नकुल सिद्धि मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।